ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव माता वंदनिया की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का विषय है बच्चों की कैरियर काउंसलिंग। हम सभी जानते हैं कि सभी के बच्चे किसी न किसी उम्र में इस पड़ाव पर आते हैं जहां माता पिता और बच्चों को यह डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन सा विषय लें। और उस समय सबसे बड़ी परेशानी ये हो जाती है कि अगर बच्चा हमारा अच्छा मार्क्स लेकर आ जाता है तो माता पिता अति उत्साहित हो जाते हैं, जबकि अगर उसका मार्क्स कम आता है तो माता पिता अति हतोत्साहित हो जाते हैं। बच्चे भी निश्चय नहीं कर पाते। अब माता पिता या तो बैठ जाते हैं अपने संघर्षों की कहानी बताने के लिए कि हमारे ज़माने में हमने इतना संघर्ष किया था, इस संघर्ष से लेकर आप आज तक हम यहाँ पहुँचे हैं। ये तो कुछ ऐसा ही हो जाता है जैसे मान लीजिए आप सन 1999 में आपने गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी को लेकर आप रोड पर आए और आपने देखा कि भाई रोड तो काफ़ी खाली है, स्पेसियस है, पार्किंग स्पेस बहुत सारे हैं, तो गाड़ी खरीदना बहुत अच्छी बात है। इसी तरह गाड़ी चलाना और सब कुछ सेफ है। अगर 1999 का आप 2021 में बात करेंगे, 2021 में जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लोगों के पास बहुत सारी गाड़ियां हो चुकी हैं और पार्किंग स्पेस जगह जगह कम पड़ रहे हैं, तब क्या वही सिचुएशन आज के समय में उम्मीद की जा सकती है? क्या यह सारी चीज़ें हमारे कैरियर पाथ पर लागू नहीं होती? एक समय था, जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एक समय था हमारे समय में अगर किसी ने 6 महीने का भी डिप्लोमा कर लिया कंप्यूटर में तो उसकी जॉब निश्चित हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उस पाथ पर, कंप्यूटर पाथ पे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पाथ पर बहुत कम ट्रैफिक था, यानी लोग बहुत कम थे, तो जॉब मिलना आसान था, मार्केट बन रहा था। अब आज के समय में ये है कि MSc MTech करने वाले भी, MCA करने वाले भी जॉब के लिए परेशान हैं, क्योंकि जॉब अब उस क्षेत्र में ट्रैफिक आ चुका है। देखिए, हम जब भी कैरियर चुन रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि आपके ज़माने में और इस ज़माने में फ़र्क आ चुका है। तो पहली चीज़ तो माता पिता को ये समझना चाहिए। दूसरा, उन बच्चों के लिए मेरा ये सलाह है कि जो ये सोचते हैं, एक बच्चे की मैं काउंसलिंग कर रही थी तो उस बच्चे से मैंने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। बोले कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे मैथ में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मेरा 99% है, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं CA बनूँ या इंजीनियरिंग करूँ। मैंने पूछा, बेटा आप CA या इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो? बोले, क्या आपके लिए इंजीनियरिंग में कोई पैशन है या कुछ आप नया करना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो, कंप्यूटर क्षेत्र में आना चाहते हो, तो आप कोई टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो सॉफ्टवेयर फील्ड में या हार्डवेयर फील्ड में, किसी भी फील्ड में। अगर आप CA बनना चाहते हो तो आपको क्या पैसों के लेन देन में बहुत इंटरेस्ट है, आप अकाउंट्स अच्छा समझते हो, आप किस लिए जाना चाहते हो? बोले, आंटी जी मुझे इससे मतलब नहीं है कि मैं CA करूं या उसमें, मुझे आप ये बताइए किस में ज़्यादा पैसा है और किस में ज़्यादा शोहरत है। तब मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा आपने सबसे पहले चीज़ें अपने लक्ष्य ही गलत चुना है। आप ये बताइए कि आप बल्ब से प्रकाश मिलता है, ठीक है, लेकिन केवल बल्ब पर्याप्त है? या उस घर की आपने देखा होगा कि आप 100 वाट का बल्ब भी लगा दो, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं है तो क्या होता है, उस 100 वाट में भी आपको 40 वाट से कम की ही रोशनी मिलती है। जब विद्युत की सप्लाई प्रॉपर होगी तभी वो बल्ब 100 वाट का भी आपको 100 वाट की रोशनी देगा। इसी तरह पैसा आपकी पोजीशन का प्रोडक्ट है, लेकिन वो ये कोई निश्चित नहीं है कि दुनिया के सारे CA, जितने भी CA हैं, वो एक जैसी सैलरी पाते हैं। कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है। कोई तो जगह जगह जाके 1000 रुपीज़ में बना रहा है, ITR भर रहा है, और कोई लाखों के कस्टमर हैंडल कर रहा है, लाखों का आई थिंक उसकी पर डे की कमाई है CA में। इसी तरह इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कोई गूगल का CEO बन के बैठा है, वो भी तो सॉफ्टवेयर के थ्रू जाके बैठा गया है। तो
आप ये निश्चित नहीं कर सकते कि भाई इस फील्ड में हम जाएंगे तो हम अमुक मुकाम पा लेंगे। अब अमिताभ बच्चन की जो कमाई है, जो अक्षय कुमार की कमाई है पर डे की, अब इन लोगों को देखकर अगर आप अभिनेता बनने जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपने सोचा कि बस हम जाएंगे और हम तुरंत अमिताभ बच्चन या ये बन जाएंगे। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा लेके हाल अनेकों सपने लेके जाते हैं। कई सारे एक्टर्स आपने देखा होगा कि वो बहुत भिखारी और भुखमरी में मरे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो डिसाइड कर लिया उसमें मतलब वो आपने अपना एक कैरियर पाथ चुन लिया, अब उसमें आपकी सफलता शॉर्ट हो गई। ऐसा कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप पहले ये देखिए कि आप एग्रेसिव हैं या डिफेंसिव हैं। सबसे पहले तो अपनी पहचान कीजिए। अपनी पहचान आपको कैसे करनी है कि अगर आपके अंदर ये पैशन है कि जैसे सपोज मान के चलो आपके घर में सांप घुसा, ठीक है, आप हैं, आपने सांप को देख लिया, उस समय आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? अपना बचाव या सांप को मारने का प्लान? आपके दिमाग में क्या विचार पहले आ रहा है? आप इस बात से जान सकते हैं कि आप डिफेंसिव हैं या एग्रेसिव हैं, फाइटर हैं। दूसरी चीज़, आप जब मैच वगैरह देखते हैं तो दोनों ही खिलाड़ी का इक्वल मान है। मैच में डिफेंसिव भी चाहिए, एग्रेसिव भी चाहिए, गोल करने वाला भी चाहिए। तो आपको कौन से खिलाड़ी ज़्यादा अट्रैक्ट लगते हैं? किसको आप प्रेज करते हो? दुनिया क्या कहती है उससे उसको भूल जाइए। आप क्या चाहते हो? अगर आपके मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हैं और एक सामने से सांड आ रहा है, उस समय आप क्या प्लान ऑफ एक्शन लेंगे? तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को, और आप अपने पुराने समय में देखिए कि आप अपने जीवन के घटनाक्रम में देखिए कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। आप भागना पसंद करते हैं या लड़ना पसंद करते हैं? तो यदि आप डिफेंसिव मोड में हैं तो आप उन जॉब को ट्राई करिए जिसमें सर्वाइवल इजी है। अगर आप एग्रेसिव हैं और कुछ भी कर सकने के जुनून है कि हम कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तब आप उन जॉब को ट्राई करिए जिसमें ज़्यादा चैलेंजेस हैं। ये डिपेंड करता है आपकी योग्यता पे। ये मत सोचिए कि आपने 99-95% पा लिया तो आप जीवन में सफल हो गए 10th के रिज़ल्ट में। नहीं, आपकी ये 10th 12th के रिज़ल्ट केवल रिज्यूमे की सॉर्टिंग में काम आएंगे। आपको इंटरव्यू कॉल्स उन लोगों से अधिक आएगी जिनके मार्क्स आपसे कम हैं, यानी 70-75% वालों से आपको कॉल ज़्यादा आएगी, आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होगा। बट इंटरव्यू के समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी योग्यता के आधार पर आपको जॉब मिलेगी। मान लीजिए कैंपस सिलेक्शन आपके इसके आधार पर हो भी गया तो भी डिपेंड करता है कि आप परफॉर्म कैसे करते हैं। उस पे आपको नेक्स्ट ईयर आप उस कंपनी में रहेंगे या जाएंगे ये डिसाइड होगा। इन्फोसिस ने एक कॉलेज से सीए हायर किए, सीए प्लेसमेंट लिया, लेकिन दूसरे साल ही उसने उन सारे सीए को जॉब से हटा दिया। साथ में उस कॉलेज को एक लेटर लिख के दिया कि भाई क्या आप रोबोट्स तैयार कर रहे हैं दुनिया के लिए? ये रोबोट्स क्या करेंगे? इन रोबोट्स से आप उम्मीद करते हैं कि ये रियल वर्ल्ड में काम कर पाएंगे? इस पर एक आपको कहानी सुनाते हैं। 4 बच्चे थे, गुरुकुल में पढ़ रहे थे। एक बच्चे ने इस बात की विद्या सीखी कि हम किसी भी फैली हुई चमड़ी और कंकाल को हम एक स्ट्रक्चर प्रदान कर सकते हैं, हड्डियां जोड़ सकते हैं। दूसरे ने विद्या प्राप्त करी कि हम उसको पुनः उसका पूरा शरीर सेट कर सकते हैं। और तीसरे ने विद्या प्राप्त करी कि हम उसमें प्राण फूंक सकते हैं। चौथे ने विद्या प्राप्त करी कि हम उसको पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन चौथे के पास एक और बुद्धि थी जिसको कहते हैं व्यवहारिक बुद्धि। वो चारों विद्या प्राप्त करके गए। अब चारों के मन में
आई, अब भाई विद्या पाई है तो विद्या का उपयोग भी किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम इसको विद्या को ट्राई करते हैं। एक पेड़ था, वहाँ पर कुछ हड्डियाँ और फैले हुए थे। एक ने मंत्र पढ़ा और उससे स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, दूसरे ने मंत्र पढ़ा तो पूरे उसको, वो वस्तुतः शेर का था तो वो पूरा का पूरा शेर बन गया। अब तीसरा जब प्राण फूंकने वाला था तो चौथे ने कहा कि तुम लोग क्या मूर्खता कर रहे हो, अपनी अपनी विद्या टेस्ट करने के लिए अपनी जान पर क्यों बला ले रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं नहीं, हम अपनी विद्या टेस्ट करेंगे, इन दोनों ने टेस्ट कर लिया, हमारी बारी है। तो चौथे ने कहा भैया हम कोई विद्या टेस्ट करने वाले नहीं हैं, पहले हमको पेड़ पर चढ़ जाने दो, फिर तुम पढ़े लिखे मूर्ख अपनी विद्या ट्राई करो। वो पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे ने जैसे ही प्राण फूके वो शेर खड़ा हुआ, क्योंकि वो बहुत दिनों का भूखा था, उसने उन तीनों को मारकर खा लिया। यही चीज़ें हो रही हैं आजकल। हम विद्या शिक्षा जो है एक तरह से चाकू है, उसको आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं, किस लिए यूज़ कर रहे हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आप पेट पालन के लिए शिक्षा को लेके जा रहे हैं, 4 से 5 अंकों की अच्छी सैलरी, बीवी बच्चे, एक अच्छी लाइफ, उसके लिए आप कमाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप ये चाहते हैं कि हमारी इस शिक्षा व्यवस्था से देश का कुछ उत्थान हो, समाज की कुछ सेवा है। आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, एज अ व्यापारी बनने जा रहे हैं, या सेवा करने जा रहे हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हम सभी माता पिता को, बच्चों को और स्कूल के टीचर्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, और ये आगे चल के क्या अचीव करना चाह रहे हैं। क्या आप गलत तरीके से पैसे कमा के सुख शांति पूर्वक रह सकते हैं? आपकी आत्मा गवाही देगी? आपका जीवन स्वस्थ रहेगा? आप क्या समझते हैं कि हम पैसे कमाने के लिए, अगर आप अभी से बच्चा अगर अभी से ये सोचेगा कि मुझे पैसे कमाने हैं और पैसे कमाने के लिए मैं अमुक पद ले रहा हूँ, अब वो वहाँ जाएगा तो उसकी मानसिकता क्या होगी कि अगर पैसे कमाने के लिए कोई गलत रास्ता दिखाएगा तो वो चला जाएगा। लेकिन यदि वो उस पोजीशन से कुछ करना चाहता है तो वो कभी भी गलत दिशा में नहीं जाएगा, उसको लक्ष्य क्लियर रहेगा। दूसरी बात आती है कि हम नैतिकता को दिन ब दिन भूलते जा रहे हैं। तो यदि आप अपने बच्चे को पैसे कमाने के लिए व्यापारी बना रहे हैं, चिकित्सक बना रहे हैं, तो खुदा न खास्ता आपका बच्चा आपके शहर में ही कमाएगा, ये तो ज़रूरी नहीं है। यदि आपका एक्सीडेंट हुआ और जिस मानसिकता से आप अपने बच्चे को बना रहे हैं, उसी मानसिकता से अगर दूसरा भी आपके बच्चे के तरह अपना बच्चा पढ़ाया होगा, तो सोचिए आपके अगर ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ी तो आपकी क्या हाल होगा। इसी बात पे मैं एक और कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। 2 वृद्ध थे, दोनों ही पार्क में गए थे और पार्क में एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक ने कहा मुझे मेरी पोती के लिए एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। तो दूसरे ने कहा हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें। बोले ज़्यादा कुछ नहीं, लाखों रुपए कमाता हो, घर हो, बंगला हो और उसकी लाइफ सेटल हो। तो बोले अच्छा और कुछ। बोले हाँ मैं ये भी चाहता हूँ कि उसके माता पिता ना हो, भाई बहन ना हो, क्योंकि ना ये सब होते हैं तो बहुत झगड़े होते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी पोती जो है वो इन सब पचड़ों में पड़े। तो दूसरे ने कहा कि हाँ, उसके आँख में आंसू आ गए। उसने आंसू पोंछते हुए कहा कि हाँ एक रिश्ता तो है। बोले हाँ। बोले क्या। बोले उस एक्सीडेंट में उसके माता पिता गुजर गए और भाई बहन कोई है नहीं और वो लड़का अकेला है, लाखों रुपए कमाता है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। तो बोले तो फिर बहुत अच्छी बात है, उससे बात चलाओ ना। लेकिन बोले लड़के की भी एक ही शर्त है। बोले क्या। कि वो चाहता है कि लड़की भी लाखों कमाती हो, वो भी वेल सेटल्ड हो, उसके माता पिता ना हो और भाई बहन ना हो। तो बोले अगर आपका सारा परिवार आत्महत्या कर ले और लड़की अकेली हो जाए तो वो रिश्ता कर लेगा। बोले क्या मजाक कर रहे हो यार,
लड़की है तो उसके माता पिता नहीं होंगे, और सुख दुख में कौन खड़ा हो गया उसके। तो बोले एक चीज़ बताओ, तुम्हारी पोती के माता पिता और परिवार होना चाहिए, और लड़के के माता पिता और परिवार नहीं होना चाहिए। तो जिस मानसिकता को आप बोएंगे वही मानसिकता तो आप काटेंगे। दूसरे दोस्त को थोड़ी सी अकल आई और वो चुप हो गया, मौन हो गया, और पहला दोस्त भी मौन हो गया। लेकिन आज की वास्तविकता यही है, हम जो बो रहे हैं वही काट रहे हैं। तो कैरियर काउंसलिंग में ये आप बच्चों को ज़रूर सिखाइए कि आपको हज़ारों की भीड़ में तेज दौड़ना है, अपनी पोजीशन बनाना है, लेकिन यह कंपटीशन स्वस्थ होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमें उस अमुक व्यक्ति से तेज़ दौड़ना है। नहीं भैया, आपको सबसे तेज़ दौड़ना है। तेज़ दौड़िए, पाइए, जीतने के लिए खेलिए, किसी को हराने के लिए खेल के मैदान में मत आइए। कोई खिलाड़ी ये सोचेगा कि आज मैं 100 रन बनाऊंगा ही बनाऊंगा, अगर ऐसा सोच के मैं बना लूँगा, ऐसे सोच के अगर वो उतरेगा ना, तो हो सकता है उस दिन वो 0 पे आउट हो जाए। लेकिन कोई खिलाड़ी अगर इस मेंटालिटी से खेलने जाता है कि नहीं आज मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, तो वो उस दिन जितने भी रन बनाएगा वो विनिंग पारी होगी। ये पूरी मानवता टीम वर्क है। आप केवल अपने लिए नहीं जी सकते। अगर आप अपने लिए अपने हिसाब से गाड़ी चलाएंगे ना, तो रोड पे तो सबकी गाड़ियां चलती हैं। जैसे आप मनमानी कर रहे हैं, सामने वाला भी मनमानी करेगा, तो एक्सीडेंट निश्चित है। तो भाइयों बहनों, कैरियर बनाइए, अपने बच्चों का अच्छा जीवन बनाइए, लेकिन उनसे ये पूछिए कि आप जो भी फील्ड चूज़ कर रहे हो, उस फील्ड में आप क्या करना चाहते हो, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करो, समझो। ज़रूरी नहीं जिधर 100 लोग जा रहे हैं वो रास्ता ही बेस्ट है, ये भी ज़रूरी नहीं जहाँ 2 लोग जा रहे हैं वो रास्ता गलत हो। ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि आपने जो अकेला रास्ता चुना है वो गलत हो। नहीं भाई, सभी रास्ते हैं, सबके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। केवल मार्क्स देखकर आप कैरियर डिसाइड नहीं कर सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा किस चीज़ में कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। ऐसा कौन सा कार्य है जिसको वो कम सैलरी में भी करने के लिए तैयार हो। ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए वो एक्स्ट्रा आवर्स देने के लिए भी तैयार हो। जब तक किसी भी चीज़ के लिए पैशन नहीं होगा, किसी चीज़ के लिए समर्पण नहीं होगा, किसी चीज़ को करने के लिए कोई चाहत नहीं होगी, तो केवल पैसे की इच्छा से कोई भी कैरियर पाथ आप चुनेंगे तो सफलता में संदेह ही है। सीए बनने पर कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि आप अरबपति बन जाएंगे। कई सीए ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, कई कम कमाते हैं। वकील बनने पर भी आपकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि आप अरबों कमाएंगे। बहुत सारे 100 रुपये भी दिन का नहीं कमा पाते, बहुत सारे लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसी तरह चिकित्सा का क्षेत्र है, इसी तरह इंजीनियरिंग का क्षेत्र, इसी तरह सबका क्षेत्र है। अब ट्रैफिक सभी जगहों पर बढ़ चुका है। भारत में जितने युवा पोस्ट ग्रेजुएट आज के समय में प्रति वर्ष हो रहे हैं, उतनी जॉब भारत में तो क्या पूरे विश्व में नहीं है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे और आपके पूर्वजों ने मिलकर किया है। किसी ने ये नहीं सोचा कि हम संतान तो पैदा कर रहे हैं, क्या हम रोड पैदा कर रहे हैं, क्या हम संसाधन पैदा कर रहे हैं, क्या हम हवा पैदा कर रहे हैं, क्या हम पानी पैदा कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी एक गिलास वाटर पानी लेकर बैठी है। अब अगर एक व्यक्ति इसको यूज़ कर रहा है तो कितना पी रहा है? 2, 3, 4। पानी नहीं बढ़ रहा है, पीने वाले बढ़ रहे हैं। तो एक समय इतना आएगा कि एक बूंद भी पीने के लिए नहीं मिलने वाला। हम तेजी से दोगुने हो रहे हैं। हम जिस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ रही है जनसंख्या, उसमें आप ये निश्चित नहीं कर सकते कि आज जिस कैरियर पाथ को आपने अपने बच्चे को दिया है, 7 साल पढ़ाई के बाद उस कैरियर पाथ में वो उसी तरह सफल हो जाएगा जैसा आज आप लोगों को सफल होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि 7 साल में 7 गुनी जनसंख्या बढ़ जाएगी।
ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे क्या है कि जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा वही सरवाइव करेगा। अब एवरेज की तो बात ही भूल जाइए, अबव एवरेज और बेस्ट बनना पड़ेगा। साथ ही अब बहुत सारी स्ट्रीम है। आप आजकल अगर आपको अर्निंग करनी है तो पुराना ज़माना गया कि आप इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनते हैं तो ही कमा सकते हैं। नहीं भाई, हज़ारों फील्ड हैं। आप किस फील्ड में जा सकते हैं, आप नेट में सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी एक PDF फाइल है जो अगर आप किसी को भी चाहिए होगी तो मैं शेयर कर दूंगी। इतनी सारी स्ट्रीम हैं जहाँ पर आप अपने कैरियर पाथ को चुन सकते हैं और कुछ बेहतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कभी भी तुलना और ईर्ष्या में कैरियर पाथ मत चुनिए, क्योंकि जो तुलनात्मक जीवन जीता है वो कभी सुखी नहीं रहता है। अगर सभी जनता ईर्ष्या और तुलना में कैरियर पाथ चुनना बंद कर दे, अपना जीवन जीना बंद कर दे, तो विश्वास मानिए 50% लोग ऑन द स्पॉट सुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबके पास इतनी चीज़ें हैं जिससे वो सुखी रह सकते हैं। हम आधी ग्लास भरी और आधी ग्लास खाली सबकी है। आप ये देख सकते हैं कि कुछ आपके पास क्या है और क्या आप उसको और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यदि अपने जीवन का केवल खालीपन देखेंगे, भाई हमारे पास मारुति 800 है, सामने वाले के पास में BMW है, तो अगर आप तुलनात्मक करेंगे तब तो आप अपनी यात्रा का मज़ा कभी नहीं ले पाएंगे। आप चाहे BMW में यात्रा करें या मारुति 800 में, रोड वही होगी, स्थान वही होंगे, घूमने की जगह वही होगी, रोड नहीं बदलने वाली। तो फिर आप अगर अच्छी से अच्छी गाड़ी ले लें, BMW ले लें या मारुति 800 ले लें, गाड़ी को यात्रा ड्राइवर स्मूथ कराता है। अगर ड्राइवर का प्रेजेंस ऑफ माइंड सही नहीं है, उसको गाड़ी चलाना नहीं आता, तो विश्वास मानिए कि वह एक्सीडेंट अवश्य करेगा। इसी तरह आपका बच्चा क्या बनता है, कौन सी पोजीशन पे जाता है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना जीवन जीने का क्या रवैया अपनाता है। बड़ी पोजीशन पे जाके आपका बच्चा क्या करेगा, किस तरह से स्टेप्स लेगा, अपनी बुद्धि का कैसा प्रयोग करेगा, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि उसकी सफलता और उसके जीवन में सुख शांति कैसे होगी। इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।